नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार आपको हम सोनम रघुवंशी के बारे में अपडेट देते आ रहे हैं कि अब सोनम रघुवंशी में क्या मामला सामने आया है, किस तरह से जेल में सोनम अपने दिन काट रही है और परिवार में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार सोनम रघुवंशी के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी घेरा जा रहा है और घेरना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। सोनम रघुवंशी को लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई थी, कई बार ये कहा गया है कि सोनम ने अपनी बात रखी थी परिवार वालों के सामने, लेकिन क्या हुआ, परिवार वालों ने सोनम की एक ना सुनी। यही तो है हमारे समाज की सच्चाई, यही तो है कि समाज में अगर लड़कियां, अगर बेटियां अपने परिवार वालों से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ दिल का अगर बोझ हल्का करना चाहती हैं, तो फिर जो पैच यही तो है हमारे समाज की सच्चाई कि अगर बेटियां, महिलाएं अगर अपने परिवार में बात करना चाहती हैं, दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं, तो सामाजिक दायरों में उन्हें कैद कर दिया जाता है और उसके बाद वो बेड़ियां डाल दी जाती हैं पैरों में, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। कुछ महिलाएं उन बेड़ियों के साथ जीना सीख लेती हैं, तो कुछ सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती हैं और जुर्म कर बैठती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। हम इस रिपोर्ट में ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। हालांकि सोनम के केस को किसी दूसरे केस, चाहे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का मुस्कान का मामला अगर ले लिया जाए, तो उससे नहीं जोड़ा जा सकता। ये केस और वो दोनों ही अपने आप में ही काफी अलग है। सोनम का मामला जो है वो परिवार से जुड़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या परिवार की तनिक भी गलती नहीं है? क्या परिवार ने अपनी जिम्मेदारियां समझी? क्या परिवार ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी बेटी का साथ दिया? हम सोनम के इस वारदात का, इस जो कुकर्म उसने किया है, इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, लेकिन ये विचार करना जरूरी है, ये विश्लेषण करना जरूरी है कि आखिर इस तरीके का अपराध क्यों हुआ। सोनम चाहती थी राज कुशवाहा के साथ शादी करना, लेकिन परिवार ने उसके पैरों में जो बेड़ियां डाली, उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए सोनम ने यह खतरनाक रास्ता अपनाया। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अमन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार ये चर्चा की जा रही है कि सोनम ने अपराध किया, अपने ही पति की जान ले ली, सोनम रघुवंशी ऐसी है, ऐसी है, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन आज सिक्के के दूसरे पहलू को समझने की जरूरत है। आज उस समाज को समझने की जरूरत है जिस समाज में इस तरीके की घटनाएं होती नहीं है, करवाई जाती हैं। देखिए अंकिता, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, तो ढांचे की बात करें, तो जाहिर बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि वहाँ पर लड़कियों की, बेटियों की जो बात है वो उतनी तवज्जो के साथ में नहीं सुनी जाती, या एक तबका अभी भी ऐसा है जो बेटियों के जो निर्णय हैं, फैसले हैं, वो खुद लेता हुआ नजर आता है। इसीलिए इस तरह की जो वारदातें हैं, तमाम इस तरह के जो मामले हैं, वो निकल कर सामने आते हैं। देखिए, हम मॉडर्न होने की बात करते हैं, हम जो है कह सकते हैं कि एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि बेटियां लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी संकुचित जो मानसिकता है वो दिखाई पड़ती है। मान लीजिए, अगर सोनम रघुवंशी की आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनकी बात को मान लिया गया होता, जैसा कि लगातार ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और तमाम सारी वीडियो जब हम देखते हैं उनकी शादी के, तो उसमें नजर आता है कि राजा रघुवंशी के साथ में जब वो बैठी हुई है, उनके चेहरे पर तनिक मात्र भी खुशी नहीं है, जो ये बताता है कि ये शादी जोर जबरदस्ती के जरिए करवाई गई, यानी कि तमाम कह सकते हैं कि उनको परंपराएं और तमाम अपनी इज्जत और ये सब बातें कहकर कहीं ना कहीं मजबूर किया गया होगा शादी के लिए। लेकिन देखिए, उसका अंजाम, उसका हशर क्या होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि आज का जो समाज है वो अभी जो कह सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी इस तरह के मसलों के ऊपर उसकी जो सोच है वो संकुचित नजर आती है। और यही वजह है, बारंबार हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या आखिर सोनम की बात को नहीं सुना जाना चाहिए था? क्या सोनम ने जो बात रखी थी, क्या उस बात को इतनी बेरहमी से कुचल दिया जाना चाहिए था कि अब अगर देखा जाए तो सोनम को इस तरह का क्रूर फैसला करना पड़ा? हालांकि ये फैसले को हम कभी भी समर्थन नहीं करें,
करेंगे, कभी भी उसके हक में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने गुनाह किया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला ये पूरे का पूरा मामला है। क्योंकि अगर उनको छोड़ना ही था तो राजा रघुवंशी से वो खुलेआम कह सकती थी कि भाई मैं इस शादी में नहीं रह पाऊंगी। उनका परिवार भी वेल एस्टैब्लिश है, अच्छा खासा कह सकते हैं कि रसूख वाला परिवार है। वहीं राजा रघुवंशी का भी परिवार काफी रसूख वाला है, लेकिन दोनों के बीच में आखिर ऐसी क्या कोई बात नहीं हुई होगी, क्या आपस में कोई डिस्कशन नहीं हुआ होगा, और क्या सोनम के ऊपर उसके परिवार ने इस तरह का दबाव बनाया होगा कि उसको मजबूरन में शादी का फैसला, मुझे लगता है अंकिता, करना पड़ा होगा। इसमें लगातार जो अपडेट सामने आई थी कि हार्ट अटैक है पिता को और पिता बार बार शादी के लिए कह रहे, तो बेटी सिर्फ ये चाह रही थी कि विधवा हो ताकि परिवार के साथ वो हंसी खुशी शादी कर सके। तो ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे परिवार वालों के दबाव में सोनम नहीं चाहती थी कि अपने परिवार वालों को भी उदास करे, क्रोधित करे, और एक तरफ वो राज से शादी भी करना चाहती थी। देखिए बिल्कुल अंकिता, और यहाँ पे दो बातें जो सामने आती है। जो आपने कही कि महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो भी शायद अंतिम पायदान पर आके सोच रही होगी कि जो परिवार चाहता है वही होना चाहिए, लेकिन देखिए उसका अंजाम निकल करके आता है कि अगर सोनम ने ये सोचा कि परिवार को खुश करना है तो आखिर उसने राजा रघुवंशी के परिवार के घर में मातम क्यों पसरवा दिया। अगर उसको छोड़ना ही था, नहीं निभाना था, नहीं साथ चलना था, तो आराम से कह दिया होता, आराम से बोल दिया होता कि भाई अब हम साथ नहीं चल पाएंगे, मैंने परिवार की मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं आपके साथ आगे नहीं चल पाऊंगी और हमारी जर्नी यहीं पे स्टॉप हो जा रही है और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, जिस तरह से हत्या हुई है, उसने तमाम कह सकते दिमाग में जो फितूर होंगे उसको लेकर सामने रख दिया कि क्या उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, क्या जो फैसला उसने लिया क्या वो इस मकसद से लिया कि उसको पता नहीं था कि अगर ये कत्ल होगा, हत्या होगी तो उसको जेल हो जाएगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू है कि जब आदमी इस तरह गुनाह करता है तो कई बार बहुत दूर तक का नहीं सोचता। ऐसे में अगर देखेंगे तो राजा रघुवंशी की जिंदगी खत्म हो गई और वहीं सोनम रघुवंशी अब जेल के पीछे अपनी जिंदगी रोते हुए काटते हुए दिखाई पड़ रही है। इसमें एक पहलू ये भी है क्योंकि लगातार परिवार वालों को लेकर के अपडेट सामने आ रही है। आपने भी देखा कि परिवार वालों को जेल होगी, पूछताछ की जानी चाहिए और उसके बाद सीबीआई जांच की भी विपिन रघुवंशी ने मांग की थी। लेकिन यहाँ पर अब जो दूसरा पहलू है, जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, ये कहती है कि अब परिवार ने कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी के जो परिवार है उसने राजा के परिवार वालों से दूरियां बना ली। दूरियां बनाने का कारण क्या है? परिवार पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। भाई गोविंद को लेकर के इल्जाम लगाया जा रहा है कि अपनी बहन को निकलवाना चाहता है, वकील कर लिया है, बातचीत करता है जेल में। तो इन तमाम बातों को देखते हुए जो परिवार है वो खुद को इस चीज से किनारा कर रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी जो घटना है ये तो हुई है, तो परिवार तो कहीं ना कहीं इसमें पूछताछ में आएगा ही, परिवार पे समाज का तो दबाव होगा ही। तो क्या इससे निकलना सही है या उससे लड़ना? देखिए पहली बात तो ये है कि सोनम का परिवार जो है, जाहिर बात है कि उनकी बेटी है और बेटी ने वाकई गुनाह किया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जो अब तक लग रहा है, क्योंकि अभी भी साबित नहीं हुआ है, हम ये नहीं कह सकते पुख्ता तौर पर कि तमाम जो चीजें हैं वो ऐसे ही हुई है जैसे हमें नजर आती है, क्योंकि अभी ये मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि सोनम ने इस कत्ल को अंजाम दिया है या अंजाम दिलवाया गया है। ये लगातार उसके ऊपर बहस चल रही, कोर्ट में मामला है, हम पूरी तरीके से इसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे, देखिए परिवार है, परिवार की बेटी है, तो जाहिर बात है परिवार अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी बेटी को भी अब जरूर सोच रहा हो। क्योंकि देखिए शुरुआत में हमने देखा कि सोनम के भाई किस तरह गुस्से में नजर आ रहे थे, किस तरह से अपनी बहन से सारे ताल्लुकात खत्म करते हुए नजर आ रहे थे, और बाद में फिर ये बात भी निकल कर सामने आई कि क्या सोनम ने ही इस घटना को अंजाम जो दिया है या दिलवाया है, या फिर इसमें कोई तीसरा पक्ष भी है। तो ये तमाम अभी मसले हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोनम का परिवार सोनम के लिए खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि हर परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार जो भी होता है अपनी बेटी के लिए खड़ा होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने कह रहा हूँ कि अभी ठीक है कोर्ट में मामला चल रहा है, पूरी तौर पर हम उसे कह सकते हैं कि जो उसको हम ये कह दें कि इन्होंने ही ये सब कुछ किया है, मेरे ख्याल जल्दबाजी हो जाएगी। और यही वजह है शायद गोविंद या उनका जो परिवार है पूरा, वो अब यही सोच रहा है कि देखिए हो सकता है कि सोनम ने कुछ बताया हो अपने भाई को, कुछ जो है इसके पीछे की छुपी जो सच्चाई है उससे अवगत कराया,
क्योंकि अभी भी फैसला आना बाकी है, अभी भी तफ्तीश जारी, इसलिए हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड की जिम्मेदार सोनम है। यहाँ पर ये सवाल ये है आपने कि जो समाज का दबाव है वो परिवार पर बन रहा है और परिवार को कहीं ना कहीं उससे परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा, कतराता हुआ, तो क्या परिवार को उसका सामना नहीं करना चाहिए जिस तरह से गोविंद रघुवंशी गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए? देखिए अभी अंकिता मैं ये कहूँगा कि ठीक है सोनम ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया और अभी भी वो साबित होना बाकी है, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती, वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। और देखिए बेटी में लाख खामी लाख जो है उनको नजर आ रही है, लेकिन है तो उनकी बेटी, हमें ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि समाज को देखते हुए, समाज हित को देखते हुए उनको अपनी बेटी का पक्ष लेना मेरे ख्याल से जरूरी हो जाता है। ठीक है तमाम चीजें हुई, तमाम जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही, लेकिन यहाँ पर अगर सोनम रघुवंशी के परिवार की हालत को देखा जाए तो वो भी यहाँ पर बेबस परेशान दिखाई पड़ते हैं। वो करे तो करे क्या, मान लीजिए कल उनकी बेटी निर्दोष साबित हो गई इस पूरे मसले के ऊपर, कहीं कोई तीसरा एंगल निकल कर सामने आया, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को कर रहे हैं, बनी बनाई बातों को कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस मसले के ऊपर पूरी तफ्तीश होना बाकी है। पॉइंट टू पॉइंट अभी इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि अभी हाँ तमाम चीजें आने वाली, तब हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि सोनम जो है पूरी तरह से गुनहगार। और देखिए पहली नजर में जब गोविंद को ये बात पता चली जो उनके भाई है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने सोनम को लेकर कहा था और राजा रघुवंशी की मां से जाकर वो रोए थे, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनको भी दुख है, लेकिन आज हो सकता है कि उनकी बहन ने कोई तीसरी बात उनको बताई हो, इसलिए वो मजबूरन वकील भी किया गया है और यहाँ पर जो गोविंद है उनका परिवार है अपनी बेटी या बहन के साथ में खड़े होने का फैसला भी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या आगे होता है, क्योंकि इस मामले में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि फैजान खान नाम के एक वकील सामने आए थे और उन्होंने साफ कहा था कि मैं सोनम का केस लड़ रहा हूँ, परिवार वालों से भी बात कर दी है। इस वजह से वकील का जो पक्ष है वो निकलकर सामने आ रहा है कि वकील रख लिया गया है। हालांकि गोविंद की ओर से कहा जा रहा है कि भाई हमने वकील नहीं रखा, हमारी बात हो रही है लेकिन हमने ऑफिशियली नहीं रखा। और जैसा कि अमन सर ने कहा कि अभी पूरी तरीके से इस पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पुलिस का ये आना बाकी है, कोर्ट में अभी चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है, जिसके बाद से ये पता लग पाएगा कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि हमारे पास अभी जो सीन रिक्रिएशन की जो रिपोर्ट थी वो भी नहीं आई है, तो वो तभी आ पाएगी जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि आखिर चार्जशीट दाखिल हुए बिना 3 आरोपी जो है उनको जमानत क्यों मिल गई, तो गैर जमानती जो धारा है उसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो 3 आरोपी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था वो जमानती धाराओं के साथ था, यही वजह थी कि उन्हें जमानत मिल गई है। इस केस में जो चार्जशीट है लगभग 15 अगस्त या 16 अगस्त के आसपास दायर होने की आशंका है, क्योंकि 90 दिन उस वक्त हो जाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। इस रिपोर्ट में कुछ भी बातें अभी स्पष्ट नहीं है, कोई भी जो तथ्य हैं वो स्पष्ट नहीं है और तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती। इस वजह से सोनम को पूरी तरीके से कसूरवार ठहराना भी जल्दबाजी होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। इस रिपोर्ट में